Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do EVS. And in EVS, we are going to start a new chapter. And that chapter is chapter number 5. Name of chapter number 5 is Water is Life. Name of chapter number 5 is Water is Life. So students, let's start. Need of water. Need of water. Water is the basic necessity of life. All living things need water to live and grow. जो वाटर है, जो पानी है, वो हम सबके लिए ही बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी कौन है लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें ग्रो करने के लिए और जीने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वाटर. विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव. बिना पानी के, विदाउट वाटर हम लोग बिल्कुल भी नहीं जी सकते, बिल्कुल भी लिव नहीं कर सकते हैं. वाटर क्या है? बहुत ही ज्यादा बेसिक नेसेसिटी है लाइफ के लिए. मतलब हमारी जिंदगी के लिए पानी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे. That's why water is very important for us. Human beings need water for human beings मतलब इंसान. Need मतलब जरूरत. अब जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं, आप, मैं, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें पानी की जरूरत होती है. फॉर लेट्स सी कि हमें पानी की जरूरत कहाँ कहाँ पर होती है. कुकिंग. Cooking. Drinking. Drinking. Bathing. Bathing. Washing. Washing.
watering, watering। तो ये कुछ चीजें हैं जहाँ पर हमें पानी की जरूरत होती है। खाना बनाने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। We use water for bathing. We use water for washing clothes. We use water for drinking. We use water for watering plants. We use water for washing utensils. Utensils मतलब बर्तन। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है? We need water. हमें वाटर की नीड होती है, वाटर की जरूरत होती है। Animals need water for drinking. अभी तक हमने किसके बारे में बात की? हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की, मतलब इंसानों के बारे में हमने बात की है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। सो एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब जो एनिमल्स हैं, अब उन्हें भी प्यास लगेगी तो वो भी तो वाटर ही पिएंगे। सो एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। एनिमल्स को भी जब प्यास लगती है तो उन्हें भी पीने के लिए पानी ही चाहिए। Many animals like fish live in water. अब बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि हम एक ले सकते हैं एग्जाम्पल फिश, जो कि कहाँ रहती है? वाटर में ही रहती है। फिश का तो होम ही वाटर है। एंड some animals like elephants love to bath in water. अब कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर जैसे कि हाथी, इन्हें पानी में नहाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और एनिमल्स हो गए या फिर बफेलोज हो गए, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें पानी में ही रहना अच्छा लगता है, पानी में ही नहाना अच्छा लगता है। Plants also need water to live. अब जो प्लांट्स हैं उन्हें भी लिव करने के लिए, उन्हें भी जीने के लिए किसकी नीड होती है? वाटर की नीड होती है। अगर उन्हें वाटर हम नहीं देंगे तो वो भी मर जाएंगे। अगर आपके जो घर में फ्लावर पॉट्स हैं, गमले हैं, अगर आप उनमें पानी नहीं डालोगे 4-5 डेज तक या फिर 2 डेज तक, तो जो उनकी लीव्स हैं वो कैसी होने लगेंगी? येलो होने लगेंगी। इट मीन्स वो धीरे धीरे करके मर जाएंगे। और वो क्यों मरेंगे? क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। प्लांट्स को भी पानी की जरूरत होती है जीने के लिए। They use water to make food. अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स यूज वाटर। प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू मेक फूड। क्या बनाने के लिए? फूड बनाने के लिए। सो प्लांट्स यूज वाटर टू मेक फूड। प्लांट्स वाटर का यूज करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। और अगर उन्हें वाटर नहीं दिया जाएगा या उन्हें अगर वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? प्लांट्स विल डाई।
sources of water. अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि why water is important for us, बट अब हम क्या देखेंगे कि हमें वाटर मिलता कहाँ से है. वाटर तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट वाटर हमें मिलता कहाँ से है, कहाँ से इस ज़मीन पर, कहाँ से इस धरती पर वाटर आया है, और हम कौन कौन से वाटर को यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि वाटर तो सॉल्टी भी होता है और फ्रेश भी होता है. सो नाउ लेट्स सी. Oceans and seas are the biggest sources of water on earth. अब जो oceans हैं और जो seas हैं, ये क्या है? ये biggest source of water है. कहाँ पर? धरती पर. आप देख सकते हैं कि ये एक ocean है और यहाँ पर बहुत सारा पानी है. तो ये एक biggest source है water का on earth. But we cannot use this water as it is very salty. But हम इस water को use नहीं कर सकते. As you can see in the picture, यहाँ कितना सारा water है, बहुत सारा water है, but ये water जो है हम use नहीं कर सकते. Why? क्योंकि इस water में बहुत ही ज़्यादा salt होता है. ये water कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है. इनफैक्ट अगर हम इस वाटर को पिएंगे तो हमारी बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा. तो इसीलिए ये वाटर हम नहीं पी सकते, बिकॉज दिस इज सॉल्टी वाटर. We can use fresh water. हम salty water तो use नहीं कर सकते, but we can use fresh water. That comes from the following sources. Now let us see कि हमें fresh water कहाँ कहाँ से मिलता है, because we can only use fresh water. So students, let's see. Rain. Rain. Snow. Snow. River. River. Lake. Lake. Stream.
stream. Pond. Pond. तो ये थे कुछ सोर्सेस जहां से हमें कैसा वाटर मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है, और उस फ्रेश वाटर को हम यूज कर सकते हैं। नाउ there is also water under the ground. अब ये जो ग्राउंड है, ये जो जमीन है, जब आप इसे खोदते हो तो कुछ टाइम तक क्या निकलती रहती है? मिट्टी निकलती है। जब आप लोग गेम खेलते हैं, कभी पार्क में जाते हैं, खेलते रहते हो, तो आप भी कभी मिट्टी खोदते हो, बट आपको तो सिर्फ मिट्टी मिलती है। बट ये जो ग्राउंड है, ये जो जमीन है, इसकी बहुत नीचे क्या है? वाटर है। वो बहुत ही ज्यादा नीचे होता है, लेकिन इस ग्राउंड के नीचे क्या होता है? वाटर होता है। There is also water under the ground. और उस वाटर को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर. This is known as ground water. Water that is under the ground is known as ground water. वो पानी जो कहाँ होता है? ग्राउंड के नीचे होता है, जमीन के नीचे होता है। उस पानी को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। We dig wells. dig मतलब खोदना। हम खोदते हैं। क्या खोदते हैं? वेल्स। वेल्स क्या होते हैं? वेल मतलब कुएं। तो हम डिग करते हैं वेल्स को एंड सेट अप ट्यूब वेल्स एंड हैंड पंप टू गेट दिस वाटर फॉर आवर यूज। अब ये जो वाटर ग्राउंड के नीचे है, हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो वाटर भी कैसा है? फ्रेश वाटर है, और वाटर तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम उस वाटर को यूज कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं? हम वेल्स को डिग करते हैं। डिग मतलब खोदते हैं। हम बहुत ज्यादा ग्राउंड को खोदते हैं, इस लेवल तक खोदते हैं कि पानी हमें दिखने लगे या फिर पानी आने लगे। और फिर हम क्या बनाते हैं? वहां पर वेल बनाते हैं। आप सभी बच्चों ने कुएं देखे होंगे। सो वी डिग वेल्स, और हम क्या करते हैं? सेटअप करते हैं ट्यूब वेल। आपने ये खेतों में देखा होगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्यूब वेल। ट्यूब वेल भी कहाँ से लेकर आता है वाटर? अंडर द ग्राउंड से। तो ट्यूब वेल से जो वाटर निकलता है बाहर, वो भी हमारा ग्राउंड वाटर ही होता है। और हैंड पंप। आप सभी बच्चों ने हैंडपंप तो जरूर देखा होगा। और हैंडपंप का भी यूज हम क्यों करते हैं? वाटर के लिए। और हैंडपंप से भी कैसा वाटर निकलता है? ग्राउंड वाटर, एंड विच इज फ्रेश टू यूज। So students, you have to read these 2 pages which we have done in the class. So stay at your home and stay safe. Thank you.